देखिए 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए, आप लोग पढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर से जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करिए। तो चलिए पहले लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, चलिए इसको बनाते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल बराबर क्या चीज, y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एक दूरी दिया है, 300 किलोमीटर की दूरी है। कितना है? 300 किलोमीटर की दूरी है। इस दूरी में 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रहा है। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी की स्पीड से जा रहा है। रेलगाड़ी की स्पीड कितना माने है x, तो 60/x हो जाएगा। और बाकी जो बच गया, तो 300 में से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी की स्पीड से गया, तो बाकी जो बच गया 240 किलोमीटर क्या चीज से जाएगा, बस की स्पीड से जाएगा। यही क्वेश्चन, इसको जाने में कितना लग रहा है, 4 घंटा। यही क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। दोनों के चाल निकालना है। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं इसको। चलिए अब चलेंगे हम प्रश्न से। क्वेश्चन तो समझा दिए ना कि 300 किलोमीटर की दूरी दिया है, उसमें 300 किलोमीटर की दूरी में 60 किलोमीटर जा रहा है रेलगाड़ी की स्पीड से, मतलब रेलगाड़ी की जो स्पीड है उससे जा रहा है। अब बाकी जो 240 किलोमीटर बच रहा है वो किसके स्पीड से जा रहा है, तो बस के स्पीड से जा रहा है। तो रेलगाड़ी की स्पीड तो माने x बराबर 60 किलोमीटर। चलिए हमको चाल निकालना है। तो चाल बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पहले फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिए। चाल बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। उसी पर बना देंगे, इसको भी समीकरण निकाल लेंगे, हो जाएगा यहाँ से x y के मान। तो चलिए अब प्रश्न से चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर से जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा तय करती है। देखिए 60 किलोमीटर बोल रहा है रेलगाड़ी से, तो हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल हमारा कितना है, दूरी हमारा यही दे रहा है ना, दूरी हमारा यही दे रहा है ना। एक सेकंड, हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो बोल रहे हैं 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी की स्पीड कितना है, रेलगाड़ी की स्पीड क्या माने x, तो x। और बाकी जो शेष बच रहा है वो बस से, तो बस की स्पीड कितना है, बस की स्पीड कितना है, तो बस की स्पीड आपका कितना है, तो बस का स्पीड y किलोमीटर है। और 300 किलोमीटर से 60 किलोमीटर चला गया तो बचा कितना, शेष 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर किससे जाएगा, बस की स्पीड। तो बस की स्पीड कितना, y किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा। 4 घंटा लग रहा है ना। अब ये समीकरण आपका 1 हो गया। लेकिन यहाँ से एक काम करिए, इसमें से कॉमन हो रहा है तो इसको कॉमन कर दीजिए। देखिए इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, 60 कॉमन हो रहा है, तो 60 को कॉमन करिए। देखिए 60 कॉमन करिएगा तो 60, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1/x, ऊपर कुछ नहीं तो 1, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 6 4/y। और ये जो 60 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4/60, यानी तो भाग गुना में तो भाग में आ गया। इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/15। चूंकि यहाँ से अब समीकरण आपका 1 आ गया, 1/x प्लस 4/y बराबर कितना, 1/15। इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 1 हो गया। अब चलते हैं आगे। हम आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या देखिए चाल बराबर हमारा दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो देखिए ना दूरी बटा समय, तो चाल हमारा यही है ना, चाल हमारा यही है ना, चाल यही है ना, x किलोमीटर। तो दूरी कितना है, 60 किलोमीटर। 300 किलोमीटर की दूरी था, 300 किलोमीटर दूरी से 60 किलोमीटर जा रहा है। और समय कितना, तो समय आपका यही है ना, तो समय 4 घंटा। चलिए हम लोग को निकालना है चाल। आप चाहें तो समय बराबर इस भी फॉर्मूला को लिख के, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय बराबर भी आप लिखते तो दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना होता है 60, चाल कितना होता है इतना चाहें तो आप देखिए 3 को फॉर्मूला होता है इसी पर। चलिए इसी पर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना 60
60 किलोमीटर गया एक्स के स्पीड से, और बाकी जो बस जो बाकी जो दूरी बचा वो बस के स्पीड से यानी वाई किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, तो 4 घंटा लग रहा है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 आ गया। आगे चलिए, आगे बोल रहा है 4 घंटे लगते यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से। अब देखिए, अब बोल रहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अब देखिए यहाँ से अब बोल रहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी की चल कितना एक्स माने है, और शेष बोल रहा है बस से, तो बस कितना, तो 200 बच गया ना, 300 में से 100 चल दिया तो किससे, बस से। तो उसको क्या हो रहा है, 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, मतलब 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है उसको, 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है, यानी 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है उसको। ठीक, 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है। तो 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है, तो 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है, मतलब 4 घंटा 10 मिनट। तो 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है ना, तो इसको घंटा में चेंज कर दीजिएगा, ये भी 4 घंटा, ये भी 4 घंटा। तो ये मिनट को, अभी तो घंटा में ही है 4 घंटा 10 मिनट, तो इसको घंटा में चेंज कर मिनट को 60 से में भाग लगा दीजिए, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो यहाँ से आपका आ गया, देखिए यहाँ से कॉमन होगा, तो यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, यहाँ 100 कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉमन करते हैं इसको, 100 को जब कॉमन करिएगा तो 100 को कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 100 को कॉमन करिए तो ये आपका हो जाएगा 100, हो गया 1/x, 100 दूना के 200/y। देखिए यहाँ हो गया 4 प्लस 1/6, यही हो गया ना। तो यहाँ से एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो आप कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिए ना, तो देखिए 6 का एलसीएम 6, 100 रहने दीजिए अभी, 1/x प्लस 2/y, 6 एकम, तो 6 एकम 6 एक 1 6 के 6 तो 6 चौका 24, और 6 एकम 6 तो 1 एकम 1 को, यानी यहाँ से 100 बराबर 100 इंटू 1/100 प्लस 2/y बराबर कितना हो गया, 25/6। दिखाई दे रहा है, 1 सेकेंड, नहीं दिखाई दे रहा है ना, 1 सेकेंड, इसको ऊपर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ से, यहाँ तक तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखिए जो आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ तक लिख रहे हैं, देखिए आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रहा है, और शेष क्या चीज़ से जा रहा है, बस से जा रहा है, सॉरी, तो रेलगाड़ी की चाल 1 है तो 1 होगा ना, बस की चाल y है। इसको 4 घंटे 10 मिनट, मतलब 4 घंटा प्लस 10 मिनट, तो 10 मिनट को क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो यहाँ से हो जाएगा 100/x प्लस 200/y, बराबर ही कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1/6। अब देखिए इसको हम इधर ला रहे हैं, ठीक, इसको इधर ला रहे हैं, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 100/x प्लस 200/y, आई कितना हो गया, 4 प्लस 1/6। तो देखिए यहाँ एलसीएम लीजिए, देखिए इसको डायरेक्ट पहले कॉमन भी कर लेते हैं, इसका एलसीएम, तो 100 के एलसीएम को कॉमन करिएगा इस दोनों में से, तो 100, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, 100 कॉमन करें तो 1 हो जाएगा ना, प्लस 100 दूना के 200, तो ऊपर कितना है 2y। अब इसको देखिए 6 एकम 6, तो 1 6 का 1 6 के 6, तो ऊपर 6 चौका 24, 6 एकम 6 होता है, 1 एकम 1 को, तो देखिए 100 रहने दीजिए गुना में, 1/x प्लस 2/y, अब बराबर है कितना, 24 1 25/6 हो गया। अब देखिए 100 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 2/y, बराबर है कितना, 25/6, इंटू क्या हो जाएगा 100, कहीं गुना में है तो इधर भाग में, 25 चौका 100 है, तो अब कितना हो जाएगा 1/x प्लस 2/y, आई कितना हो, गुना करा दीजिए, ऊपर कुछ नहीं तो यहाँ 1 बचा ना, 25 से कट गया, तो 1 कितना हो जाएगा 24, क्योंकि ऊपर 25 चौका है तो ऊपर कुछ नहीं है, नीचे 6 चौका 24, तो 1/24, ये समीकरण 2 हो गया। तो देखिए समीकरण 1 हम लोग यहाँ निकालें, समीकरण 2 निकाले, अब यहाँ से नहीं निकालेंगे रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल, तो चलिए निकालते हैं, अब यहाँ से अब निकालते हैं, चलिए अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ हम चलिए इधर बना रहे, ठीक है, यहाँ हम बना रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से चलिए, तो समीकरण 1 यहाँ निकाले हैं ना, 1/x प्लस 4/y बराबर कितना, 1/15,
ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 कितना निकाले, अभी देखिए यहाँ निकाले 1/x प्लस 2/y बराबर कितना 1/24, ये समीकरण 2। अब देखिए विलोपन विधि से ही बनाएंगे, सबसे आसान विधि वही होता है। तो विलोपन विधि बनाने के लिए क्या होता है, एक तो गुणांक किसी को सेम कर देंगे। तो चलिए देखिए इसका गुणांक सेम है 1/x है, तो चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस प्लस है तो यू प्लस है तो माइनस, यू माइनस। तो देखिए 1/x ही प्लस किया, 1/x माइनस किया, दोनों कट जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 4/y, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2/y का, एक माइनस में तो घटेगा, ऊपर हो गया 1/15 और इसको घटा देंगे कितना माइनस के 1/24। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकालिए, इसका एलसीएम ले तो y से y हो जाएगा, तो y एकम y हो तो 4 एकम 4, y एकम तो 2 एकम 2, इसको एलसीएम लीजिएगा 15-24 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक बार निकाल लीजिए ना 15-24 का एलसीएम। ऐसे तो 24 3 72, 24 चौका 96, निकालते हैं 15-24 का एलसीएम, तो 3 से ही जाएगा, 3 5 15 और 3 8 24, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 8 5 40 4 3 12, 120 हो गया। चलिए 120, तो ये कितना होगा 15/120 और 24 5 120 होता है। तो यहाँ देखिए 4 में से 2 गया 2, तो 2/y, यहाँ 8 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 3/120। अब देखिए अब इसको इससे गुना कराइए और इसको इससे गुना करिए, तो 3y हो गया, आई कितना हो गया 120 गुने 2, तो 3y में इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो 120/2 बट्टा में कितना 3, 3 से काटिए 3 चौका 12 यानी 40, तो y बराबर कितना हो गया 40 गुने 2, तो 40 दूना के 80, 40 दूना के कितना हो गया 80। तो y क्या चीज माने, तो बस की चाल, यानी बस की चाल कितना आ गया, तो y बराबर आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ही क्या हो गया बस की चाल हो गया। अब y के मान समीकरण 1 में किसी में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में ही रख दे रहे हैं। चलिए इसको हम लोग इधर देख ले रहे हैं, ठीक है ना, नीचे नहीं जाएगा इसलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिख भी दे रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है आपका यही है ना, तो इसको रखिए 1/x प्लस 4/y बराबर कितना 1/15। तो चलिए अब हम लोग रखेंगे तो 1/x प्लस y, तो y के मान कितना आया देखिए, तो y बराबर 80, तो यहाँ रख दीजिए 80 बराबर कितना 1/15। अब देखिए इसको 80 रखेंगे तो ये कट जाएगा, तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8, यानी 1/x प्लस इसको लिख सकते हो 1/20, 20 मरतबे कट जाएगा ना 20 चौका 80। अब देखिए ये कितना होगा 1/15, अब 4 को एक तरफ 4 को एक तरफ, तो 1/x इसको उधर भेजिए तो 1/15 माइनस 1/20, 15-20 के एलसीएम ले लीजिए तो 60 हो जाएगा, क्योंकि 20 का भी चल बीतिए 60 हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो देखिए 15 चौका 60, तो 20 दिए 60, तो ये 1/x बराबर 4 में से 3 गया 1, तो 1/60, इसको इससे गुना करेंगे तो 1 में 1 से, तो x आई कितना 60, ये कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए लिख देंगे चूंकि रेलगाड़ी की चाल बराबर, इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना x किलोमीटर माने थे, तो रेलगाड़ी की चाल कितना x के मान कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल बराबर कितना, तो बस की चाल बराबर कितना y किलोमीटर प्रति घंटा माने से, तो y के मान कितना आया देखिए, y के मान कितना आया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो निश्चित है ना कि रेलगाड़ी की स्पीड कम बस की स्पीड ज़्यादा रहेगा, हो गया ना। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, रेलगाड़ी और बस की चाल पूछ रहा था। तो हम निकाल दिए इसका मान, रेलगाड़ी और बस की चाल दोनों निकाल दिए। अब चलते हैं हम लोग आगे, एक और क्वेश्चन है इसको नोट करिए, एक उदाहरण का क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक, इसको हम लोग देख लेंगे, इसको हम लोग देख लेंगे। उदाहरण का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों का बुक का एग्जाम में आता है। ये जो लिखे है ना बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, भाषा में लिख दी है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग का ये प्रश्नावली 3.6 आप लोग का कंप्लीट हो गया। 3.6 जो देख रहे थे इसमें 3 क्वेश्चन था, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, उदाहरण का क्वेश्चन, उसको चलिए उसको हम लोग देखते हैं, चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। आप लोग देखिएगा बुक में आपका उदाहरण नंबर 19 है, पेज नंबर 77 है, एग्जाम में आता है इसलिए उसको भी बता दे रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन जितना बता रहे हैं नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम जैसे जैसे बना रहे हैं और उसे उसे आप लोग अपने कॉपी पर नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। थोड़ा अभी दिक्कत हो रहा है, एक लाइन में नहीं बना पा रहे हैं, बोर्ड छोटा हो जा रहा है, इसलिए इसको जैसे जैसे स्टेप आप लोग उतारते जाएंगे इसको।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए इसका हम लोग उदाहरण नंबर 19 देख रहे हैं, ठीक है ना। ये उदाहरण है आप लोग का, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आगे वाला टाइप हम लोग पढ़े थे ना, नाव पर आधारित प्रश्न, उसी पर का है। चलिए इसको मिटा रहे हैं। सारा क्वेश्चन स्क्रीन पर हम लगा दिए, आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए उदाहरण नंबर 19 है, ठीक है, पेज नंबर 77 है। यहाँ लिख दे रहे हैं उदाहरण नंबर 19 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। इसको आप लोग देखेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। चलिए फिर वैसा ही क्वेश्चन है, मानेंगे इसको। माना कि स्थिर जल में नाव की चाल, चलिए इसको लिखेंगे। माना कि स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर की मतलब पानी शांत है, नाव की चाल बराबर कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये बोल रहे हैं ना, करे कि एक नाव 10 घंटे में, समय दिया है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाता है, और 13 घंटे में, चलिए आगे बोल रहा है, और धारा के क्या माने, स्थिर जल में नाव की चल ना, धारा की चाल कितना हो जाएगा, तो धारा की चाल यहाँ कितना मान लेंगे, तो मान लेंगे धारा की चाल बराबर कितना, y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसको मान लिए। अब चलते हैं प्रश्न से हम लोग। तो हम लोग को पता है कि दिया है इसमें क्या निकालना है, तो हम लोगों ने धारा के अनुकूल जाती है तो धारा की चाल तथा नाव की चाल, यानी चाल निकालना है। तो कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर। तो अनुकूल बोलेगा तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं प्रतिकूल। एक कंसेप्ट आप लोगों को बता ये दिए हैं कि अगर एक तरह के, देखिए ये आपका क्या है, पानी है और इसमें क्या है, नाव है। अगर पानी के बहाव इस दिशा में बढ़ रहा है तो नाव की भी चाल क्या होगा, इस दिशा में बोलेगा तो नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बोलेंगे, यानी धारा के अनुकूल बोलेगा तो जोड़ देंगे। यही अगर नाव इधर है और पानी के बहाव इधर आ रहा है, नाव इधर जा रहा है, पानी के बहाव इधर रहता है, इस समय में क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी x माइनस वाई प्रतिकूल हो जाता है। तो अनुकूल और प्रतिकूल बता दिए। इसको विपरीत भी बोलता है, ठीक है ना, प्रतिकूल को विपरीत भी बोलता है, अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह भी बोलेगा। तो चलिए इसको हम आगे की क्वेश्चन में समझा दिए, फिर उसी कंसेप्ट पर हम लोग चलेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 घंटे में, तो देखिए समय दिया है और हमारा क्या दिया है, दूरी दिया है, चाल निकालना था। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला यही होता है ना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, चाल। आप लोगों को तो पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल का, कि चाल हम लोग को निकालना है और समय दिया है तो समय बराबर दूरी बटा चाल लगा दिए। चाहे तो चाल बराबर दूरी बटा समय भी लगा के बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से एक चीज यहाँ छूट रहा है, इसको आप लोग थोड़ा लिख लीजिए। इसको लिख लेंगे। यहाँ आप लोग को जो समझाए हैं ना कि धारा, अगर पानी जिस दिशा में जा रहा है नाव उस दिशा में जाएगा तो धारा के चाल और नाव की चाल क्या हो, जुड़ जाता है। तो लिखेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो नाव की चाल बराबर कितना, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब इसको में लिख देंगे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल,
धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, तो नाव की चाल कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। अब चलिए प्रश्न से लिखेंगे, यहाँ समय बराबर लिख लीजिएगा, जो फॉर्मूला हम लोग को चलना है, समय बराबर दूरी बटा क्या चीज, चाल, दूरी बटा चाल। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से, चलिए प्रश्न से चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल बोल रहा है, तो धारा के प्रतिकूल 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, समय कितना ले रहा है 10 घंटे, दूरी कितना दे रहा है 30 किलोमीटर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, और धारा के प्रतिकूल बोल रहा है, तो प्रतिकूल में 40 का क्या होता है x माइनस वाई ना, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय बराबर दूरी बटा, समय तो 10 घंटा दिया है, दूरी कितना 30 किलोमीटर, चाल कितना प्रतिकूल में x माइनस वाई, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई 10 किलोमीटर। और आगे देखिए फिर बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर है, तथा धारा के अनुकूल कितना जा रहा है, धारा के अनुकूल कितना जा रहा है 44 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल में क्या होगा, अनुकूल में जुट जाएगा, तो 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये किस चाल से जाएगा x प्लस वाई से, और टोटल समय कितना लग रहा है 10 घंटा, तो यही फॉर्मूला पर हो गया, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय आपका यही हो गया, दूरी आपका क्या हो गया 30, चाल ही हो गया, फिर दोनों को जा रहा है एक साथ दोनों को जोड़ दिया, ये समीकरण आपका 1 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि यदि वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, फिर देखिए 44 किलोमीटर जाती है, हाँ ठीक है 44 किलोमीटर जाती है। आगे बोल रहा है कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 55 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। अब देखिए, अब यहाँ पर दे रहा है, अब देखिए, अब तो आप समय 10 घंटा ले रहा था, तो धारा के अनुकूल जा रहा था, यानी धारा के प्रतिकूल जा रहा था 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल जा रहा था 44 किलोमीटर, तो 10 घंटे का समय ले रहा था। अब 13 घंटे में जा रहा है 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है, यानी 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल कितना जा रहा है 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्लस फिर आगे बोल रहा है कि और 55 किलोमीटर जा रहा है धारा के अनुकूल, 55 किलोमीटर क्या जा रहा है धारा के अनुकूल, तो अनुकूल में क्या होगा x प्लस वाई चाल हो जाएगा। समय कितना ले रहा है 13 घंटा, ये समीकरण 2 हो गया। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग को स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल निकालना है। आप लोग को इसके बारे में ऐसा समीकरण हम पढ़ाए हैं, तो चलिए जो समीकरण बनाने के हल किए थे उसी मेथड से बनाएंगे। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए इसको हम लोग मान लेंगे, कि माना, चलिए यहाँ पर बनाने के लिए बताएं, माना 1/x माइनस वाई बराबर क्या माने थे a, तथा 1/x प्लस वाई बराबर क्या माने थे b, मान के बनाए थे ना। तो जहाँ देखिए जहाँ या कुछ नहीं तो 1, तो 1/x माइनस वाई बराबर क्या रख देंगे, ये तो 30 हो जाएगा, और 1/x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा b, तो 40 भी हो जाएगा, दोनों जगह रख देंगे। तो चलिए अब यहाँ से समीकरण हम लोग निकाल लेते हैं, यहीं पर समीकरण निकाल लेते हैं। देखिए क्यों ना, मैं दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए तो रखिए, तो देखिए यहाँ पर रखिए, तो 1/x माइनस a की जगह पर ये रखिएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 30 प्लस 1/x प्लस वाई की जगह पर रखिएगा b, देख कितना हो जाएगा 44 b बराबर कितना 10, समीकरण 1 हो गया। अब चलिए अब इसको रखेंगे, फिर इसमें भी रखेंगे 1/x की जगह पर कितना हो जाएगा, तो a, तो ये कितना हो जाएगा 40 से हो जाएगा, प्लस फिर 1/x प्लस वाई की जगह पर कितना b रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 55 b हो जाएगा, बराबर कितना 13, समीकरण 2। अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को समीकरण। चलिए अब हम लोग इसको हल करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग इधर लाते हैं, ऊपर उठाते हैं, लेकिन नीचे तो नहीं बना सकते हैं ना, इसको तो जगह नहीं है, इसलिए हम लोग चलिए इधर ला रहे हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से लिख लीजिएगा यहाँ पर, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो 30a, यहाँ देखिए यहाँ हम गलती कर रहे हैं, 30a है ना, खाली 3a लिख दिए, तो यहाँ 30a हो जाएगा, कहीं ऊपर देखिए 30 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 30a प्लस 44b बराबर कितना 10, फिर यहाँ हो जाएगा
यहाँ भी देखिए गलती कर रहे, 40A होगा ना तो 4A हम लिख दिए। देखिए इसको 40A सुधार लीजिए, 40A तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 40A प्लस 55B बराबर कितना 13। अब देखिए अब इसको हम लोग एक काम करते हैं ना, यहाँ से समीकरण में कॉमन हो रहा है तो इसको कॉमन कर दे रहे हैं हम। तो कॉमन करिएगा तो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है ना, 15 कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से कॉमन कुछ हो रहा है तो कॉमन कर देंगे। तो यहाँ से कॉमन करिएगा 2 से, तो काट दीजिए ना, 2 से कॉमन, 2 से छोटा कर दीजिए इसको। तो इसको देखिए 2 से कॉमन करिएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 है तो 15A, और 22 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, बल्कि 44 है तो 22B, और इधर कितना है 10 है तो 2 से कट जाएगा तो 2 पचे 10, यानी यहाँ से कितना आ गया 15A प्लस 22, 15A प्लस 22B बराबर कितना 5। ये समीकरण 1 हो गया। इसमें तो कुछ कॉमन होने वाला नहीं है समीकरण 2 में, समीकरण 2 में तो कुछ कॉमन होने वाला नहीं है। इसको जैसे के तैसे यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको जैसे के तैसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्या देखिए इसमें कुछ कॉमन होने वाला नहीं है। तो अब लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 आपका कितना हो गया 15A, यहाँ कॉमन कर दिए 30A है, 44B है, 10 है, तो कॉमन करिएगा तो छोटा हो गया ना, 2 से भाग लगेगा तो 2 से 15, 2 से 22 आई, 2 से 5, तो वही आ गया 15A प्लस 22B बराबर 5। उसको लिख दीजिए, आई तो समीकरण आपका 2 है, ये है तो ये कितना हो गया 15A प्लस 22B बराबर 5, आई तो समीकरण 2 है, ये 40A प्लस 55B बराबर 13। अब देखिए एक ठो किसी को हम लोग को बराबर करना पड़ेगा ना, तो एक ठो किसी को हमको बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम एक काम करते हैं ना, समीकरण 1 में 5 से गुना कर देना है, समीकरण 2 में 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करके घटाने पर, 2 से गुना करने पर चलिए देखिए, तो समीकरण 1 में 5 से समीकरण 1 यही है, समीकरण 2 आपका यही है। इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, यहाँ लिख दिए। तो 5 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75A, फिर 22 पचे 110B, फिर 50 25, इसमें 2 से करें तो 40 दूना के 80A, और फिर 55 दूना के 110B, और फिर 13 दूना के 26। देखिए अब चिन्ह चेंज करिए, सही माइनस सही माइनस सही माइनस, तो देखिए प्लस के 110B या माइनस के 110B कट गया। अब इसको घटाइएगा तो 75 में से माइनस 80A में से 75 घटाइएगा तो माइनस के 5A, इसको घटाइएगा 26 में से 25 को घटाइएगा तो माइनस 1 बच जाएगा ना, माइनस 1 बच जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस कट गया है, ए 5 जो है तो ए के साथ गुना में, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा 5 भाग में चला जाएगा गुना में, तो ए का मान कितना आया 1/5। अब चलिए ए का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दीजिए, लिखेंगे यहाँ पर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक ही में रख दे रहे हैं रखने पर। तो चलिए ए में रख दीजिए, समीकरण ए यही है ना 15A प्लस 22B बराबर 5। ए के मान रख दीजिए, तो देखिए 15 ए की जगह पर कितना 1/5 प्लस 22B बराबर 5। देखिए कट जाएगा तो 15 तो बच गया 3, आई 22B बराबर 5, ये हो गया 22B बराबर 5। अभी 3 को उधर पे, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो 22B आई 5 है, इधर प्लस में 3 इधर जाएगा तो माइनस में, तो 22B बराबर कितना 2। यहाँ से B का मान निकलेगा ना, तो B 22 जो है B के साथ गुना में, तो B बराबर कितना हो जाएगा 2/22, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/11। तो B के मान कितना आ गया 1/11, और A का मान कितना आ गया 1/5। अब चलिए, अब हम लोग बताए थे समीकरण 1 2 था, अब इसमें हम लोग तो माने हैं कितना, इसको हम लोग माने हैं कितना -1/x माइनस y बराबर ये माने हैं ना, तो a की जगह पर रख देंगे। चलिए अब इसका मान आ गया ना, तो अब रखिए, अब चलिए इसका मान रखिए। b का मान कितना आया है 1/11, और a का मान 1/5 दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, सब मेहनत बेकार हो जाएगा यार। एक सेकेंड नहीं दिखाई दे रहा है ना किसी को, नहीं 1 सेकेंड, इसको मिटा रहे हैं, इसको हम ऊपर लिख रहे हैं। चलिए इसको हम देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए, तो ये है ना 22b बराबर 5 में से -3 जाएगा तो 2 बचा, तो यहाँ से हो जाएगा ना b बराबर, b के साथ 2 गुना में 22 गुना में इधर जाएगा तो 2/22 काट दीजिएगा तो कितना 1/11 नहीं हो गया, तो b के मान कितना हो गया 1/11। अब दिखाई दे रहा है ना 1/11। चलिए अब देखिए a का मान 1/5 और b के मान 1/11 निकाल लिए। अब चलिए, अब तो हमारा जगह नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना, एक स्टेप और बनाना पड़ेगा, ठीक, तो नहीं तो हम इसको मिटा देंगे, ये सब जो क्वेश्चन लिखे हैं ना क्वेश्चन को मिटा देंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग वीडियो स्टॉप करके शुरू में ही नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब देखिए, अब इसको हम लोग सब इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए हम तो माने थे क्या, हम यही माने हैं ना, देखिए यहाँ पर माने हैं ना कि 1/x - a बराबर b, तो यहाँ लिख दीजिए, चूंकि a बराबर आ गया आपका 1/5 और b बराबर कितना आया 1/11, तो चूंकि हम माने हैं कि 1/x - y बराबर क्या चीज़ a, और x/x + y बराबर क्या माने हैं b, यही माने हैं ना। अब चलिए यहाँ से समीकरण 3 4 निकालते हैं, इस सबको मिटा रहे हैं। चलिए अब इसको मान रख लीजिए, अब इसका मान रख दीजिएगा, तो 1/x - y और a के मान कितना है 1/5, तो यहाँ 1/5। अब यहाँ भी रख दीजिए 1/x + y और b बराबर b है, तो b के मान कितना 1/11, तो 1/11। अब देखिए इसको गुना इससे करें, इसको गुना, तो x - 1 से 1 में गुना करिए तो j के तोड़ आ जाएगा, तो x - y से 1 में गुना तो x - y, ये 5 में 1 से गुना करिए तो 5। ये समीकरण आपका 3 हो गया। इसको भी इससे गुना करिए, इसको भी, तो देखिए x + y में 1 से गुना करेंगे तो x + y ही रहेगा, और 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11 ही रहेगा। समीकरण 4। तो देखिए समीकरण 3 4 हो गया। अब हम लोग यहाँ से बना लेंगे, अब हम लोग बना लेंगे। चलिए इधर इसको बनाते हैं, यहीं पर बनाते हैं। चलिए इधर इसको लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, इसको इधर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4, समीकरण 3 तथा 4 से। समीकरण 3 कितना है x - y बराबर कितना 5, ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 4 कितना है x + y बराबर कितना 11, ये समीकरण 4 हो गया। अब देखिए यहाँ से काट देंगे, -y और +y कट गया। अब भाई 2x, x 2x, 11 को 5 में जोड़िएगा तो 16 हो जाता है, तो x के मान यहाँ से कितना हो जाएगा, x के साथ 2 गुना में उधर जाएगा भाग में, तो 2 से 2, x का मान कितना आ गया 8। अब x का मान 8 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है ना, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है, तो x - y बराबर कितना है 5, तो x के मान कितना है 8, तो 8 रख दीजिए बराबर y बराबर 5। तो देखिए माइनस के y 5, आई प्लस में 8 इधर जाएगा तो माइनस में 8, माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा -3। दिखाई दे रहा है ना कि बनाने नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर इस समीकरण 3 है ना, इसको हम कहाँ लिख दे, इसको देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए तो हमारा क्या आ गया, तो हम यहाँ से लिख देंगे x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ आ गया ना, तो हम यहाँ लिख देंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखिए, तो समीकरण 3 कितना है x - y बराबर कितना 5, तो x की जगह पर 8 और y, और यहाँ कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के y, आई 5, आई प्लस में 8 है तो इधर जाएगा तो माइनस में 8, तो माइनस y बराबर, माइनस के 3 गए, माइनस वाला भी तो माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग का यही आंसर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा, आप एक लाइन इसको लिख सकते हैं, कि स्थिर जल में नाव की चाल बराबर, यहाँ लिख लीजिएगा, स्थिर जल में
नाव की चाल बराबर कितना, x किलोमीटर माने थे ना, x बराबर कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल बराबर, धारा की चाल कितना माने थे y किलोमीटर ना, तो y बराबर कितना आया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम स्टॉप बना के वीडियो को बनाए हैं वैसे वैसे आप लोग इसको बना लेंगे। आप लोग का उदाहरण का एक क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछते रहता है हमेशा, इसको आप लोग देख लेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। और हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। ये आप लोग का 3.6 खत्म हो गया। आगे हम लोग एक चैप्टर और इसे ऐच्छिक बचा है, उसको हम लोग देख लेंगे, तब आगे के चैप्टर में बढ़ेंगे। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट जरूर करिएगा, आगे की वीडियो में हम ले लेंगे।